बच्चा को आग लग गया है। बच्चे को आग लग गई है? मतलब यहाँ पर बच्चा कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमको कुछ नहीं पता हमको वो बच्चा कौन था, लेकिन हम साफ साफ देखे हैं कि वो बच्चा को आग लग गया है। उसके दाएं हाथ की कलाई में एगो दाग है, डॉक्टर बाबू। एक दाग है उसके दाएं हाथ की कलाई पर। वो तो हमारी नातिन के हाथ में है। लेकिन आपने तो मेरी नातिन को कभी नहीं देखा, तो फिर आपको पता कैसे चला? डॉक्टर बाबू, आप अभी अपने घर में फोन कीजिए, पूछिए आपकी पोती क्या कर रही है। देखिए, आप बाद में सोचिएगा, फिलहाल अभी आप फोन कीजिए, अभी कीजिए आप फोन। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ, छोटी परी कहाँ है? बोलो, छोटी परी कहाँ है? उसके सामने कोई आग वाग तो नहीं है? अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? छोटी परी तो छोटी परी। हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, अरे चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो तो सही। डॉक्टर बाबू, बच्चा के ऊपर मोमबत्ती नहीं गिरा ना? वो ठीक है ना? हेलो। अरे क्या हुआ? क्या तुम अचानक फोन छोड़कर चिल्लाने क्यों लगी? छोटी परी कहाँ है? बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। रात के फंक्शन के लिए मोमबत्ती से ड्राइंग रूम सजाया हुआ था। छोटी परी एकदम मोमबत्ती के पास चली गई थी, उसे पकड़ने जा रही थी। सही समय पर नहीं देखा होता तो उसके सर पर मोमबत्ती गिर जाती। बहुत ही बुरा होने वाला था। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि वो आग के पास है? आप सच में भविष्य देख सकती हैं? बट हाउ इज इट पॉसिबल? अब आपको विश्वास हो गया ना डॉक्टर? असल में मैं आपको बताऊं, ये जो छोटी परी है ना, हम सबकी जान है। उसकी वजह से ना हमारे घर में हमेशा एक रौनक सा बना रहता है। और आज तो हम आपको कैसे धन्यवाद करें पता नहीं। आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे आपका धन्यवाद करें, हमको पता नहीं चल रहा है। नहीं, धन्यवाद करने का जरूरत नहीं है डॉक्टर बाबू। माँ काली की वजह से आपकी पोती को कुछ नहीं हुआ है। हमको बहुत खुशी मिला। अब आप बाबूजी को छोड़ने का बंदोबस्त करिए डॉक्टर बाबू। हाँ डॉक्टर, काली देखी है कि भैया के यहाँ रहने से उनको पर खतरा है। काइंडली रिलीज हिम डॉक्टर। हम लोग के हाथ में समय बहुत कम है डॉक्टर। हम इमीडिएटली भैया को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएंगे। देखिए, तपब्रत बाबू ना हमारे बहुत करीबी आदमी है, बहुत प्रिय आदमी है। और सब कुछ देखने के बाद अब मैं राजी नहीं होऊंगा कैसे हो सकता है? असल में बात ऐसी है ना कि तपब्रत बाबू को रिलीज करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तपब्रत बाबू को जब हमने यहाँ पर एडमिट किया था, तब दीपक ने बॉन्ड पर साइन किया था। मतलब जहाँ गार्जियन का साइन लगता है ना, वहाँ पर दीपक ने साइन किया था। और अभी दीपक के साइन के बगैर तो हम तपब्रत बाबू को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो हम प्रोटोकॉल में फंस जाएंगे। मतलब दीपक के परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम, सॉरी। पर बाबूजी तो बड़े साहब को विदेश भेजना ही नहीं चाहते हैं। वो बात नहीं अनुमति दी मैंने। सच में आप अनुमति दे दिए बड़े साहब?
दिया काली, काली तुम्हारे वजह से मेरे पापा सांस बंद होने के बाद भी वापस लौट कर आए हैं। जैसे मेरे जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारा है, वैसे ही मेरे पापा के ऊपर भी तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिकार है। जो जीवन दे सकता है उसे सोचने का हक है। तो पापा के बारे में तुम जो कहोगी वैसा ही होगा काली। पापा को किससे खतरा है और वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये सब बिना जान के भी मैं बुआ को पापा को यूएस से ले जाने का परमिशन दे रहा हूं। डॉक्टर, पापा को इतना दूर ट्रेवल करने के लिए आप रेडी कीजिए। आपको जो जो सपोर्ट लगेगा आप अरेंज करिए, और जो भी सारे फॉर्मेलिटीज हैं मैं सब कुछ करूंगा। और सबसे बेस्ट एम्बुलेंस रेडी करवाइए, मैं खुद पापा को एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा। ये क्या काली, ये तुम क्या कर रही हो? बड़े साहब आप देखिएगा, बाबूजी को और कुछ नहीं होगा। बाबूजी को और कोई मुसीबत छू नहीं सकता है। बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। देखिएगा बड़े साहब, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। जल्दी चल ना विकी, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। क्या हुआ काली, तुम क्यों रो रही हो? देखो काली, अगर तुम ऐसे रोगी फिर पापा को और तकलीफ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने पापा की रक्षा की है, उसके बाद भी तुम क्यों रो रही हो? क्या करे बोलिए तो बड़े साहब, आंख से आंसू रुक ही नहीं रहा है। छोटा उम्र में अपने बाबूजी को खोए थे। बाबूजी का प्यार क्या होता है हमको तो पता भी नहीं था बड़े साहब। पर बाबूजी हमको हमेशा अपनी बेटी से बढ़ के प्यार किया, और हम बाबूजी को गलत समझे थे, उनको तकलीफ दिए थे। पर बाबूजी हमको कभी तकलीफ नहीं दिए हैं बड़े साहब। और आज देखिए, इनका रक्षा करने के बाद हम इनको अपने आंख से इतना दूर भेज रहे हैं। काली, मैंने भी पापा को बहुत गलत समझा है, बहुत बातें सुनाई हैं उनको मैंने। खास करके तुम्हारे साथ शादी होने के बाद मैं पापा को सह नहीं पा रहा था। पापा बीमार हैं, जिंदगी से लड़ रहे हैं, ये जान के भी मैंने उनको बहुत सुनाया है काली। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। काली, पापा ने तुम्हें ढूंढकर निकाला है। तो समझ लो कि मैंने पापा के साथ जो इतने दिन अन्याय किया है, ये उसी का प्रायश्चित है। पापा को किसके हाथ से बचा रहा हूं ये बिना जाने मैं वादा करता हूं काली। पापा को बचाने के लिए जो करना है वो
वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा काली। और कितना समय लगेगा? और थोड़ा सा। ओह गॉड, फिर से इतना बड़ा जाम। अभी हमारी गाड़ी को रोकना था। तपोव्रत को होश तो नहीं आएगा ना? नहीं पता बाबूजी, नहीं पता आपसे फिर कब मुलाकात होगा, लेकिन हम आपको वादा करते हैं, हम आपके बेटा का रक्षा करने का जिम्मेदारी लिए हैं। वैसे ही आपका परिवार, आपका संपत्ति का रक्षा करने का जिम्मेदारी भी मेरा है। आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जा रहे हैं काली, आप एकदम सावधानी से जाइएगा बुआ जी। हम वहाँ लौट के सबको चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि मेरे भतीजे जैसी किसी की बीबी नहीं है। कहेंगे स्वार्थहीन प्यार नाम की चीज अगर इस दुनिया में होती है तो उस तरह का प्यार सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है मेरी काली। अच्छे से रहना काली, खुश रहना। और बेटा, मेरे दीपक का खूब ध्यान रखना, ठीक है? हम वहां से तुमको कॉल करेंगे। आप भी हमारे बाबूजी का ध्यान रखिएगा बुआ जी। तुम हमको जो जिम्मेदारी सौंपी हो, हम पूरा शिद्दत से पालन करेंगे। तुम चिंता मत करो। जय माँ काली। तपोव्रत को कुछ बोलने नहीं देंगे हम विकी, हरगिज नहीं। उसको आज खत्म करके ही छोड़ेंगे। जल्दी चल ना विकी, तपोव्रत केबिन में ही होंगे। आप लोग को आने में देर हो गया छोटकी माँ, बाबूजी तो चले गए। देर हो गई है ऐसा काली क्यों कर रही है? और पापा चले गए का क्या मतलब? क्या कहा तुमने? देर हो गई है मतलब? तपोव्रत का? नहीं, छी, आँख से आंसू मत गिराइए माँ। बाबूजी मरेंगे काहे? वो तो ठीक है।
एकदम अच्छे हैं और थोड़ा देर में दुश्मन को चकमा देके वो उड़ जाएंगे। तपोव्रत, तपोव्रत जिंदा है? क्यों, आपकी मनोकामना पूरी हो गई? हमारे स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर वो भी फ्लाई करेंगे पेशेंट के साथ। अब कोई चिंता की बात नहीं है और साथ में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी है, लाइफ सपोर्ट भी मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अब तो खुश हो ना? सर, हाँ, आपसे बात करनी है। हाँ, चलिए आता हूँ, आता हूँ। पेशेंट मतलब? ए, उन्होंने किसके बारे में कहा? तपोव्रत के? ए, तपोव्रत कहाँ फ्लाई कर रहा है? हाँ? ए काली, तुमने क्या किया बोलो तो? उसको कहाँ भेजा? कहाँ भेजा है तपोव्रत को? तुम अपने आप को समझती क्या हो क्या? मैडम जरा धीरे। Hey, keep your mouth shut. जब हम बात कर रहे हैं कोई बात नहीं करेगा। Hey, कहाँ भेजा है तपोव्रत को? कहाँ भेजा है तपोव्रत को? बता उनको कहाँ भेजा है? स्टॉप हैरेसिंग माय सिस्टर काली, बहुत हो गया। जल्दी बताओ जीजा जी को कहाँ भेज दिया है तुमने? जीजा जी को कहाँ भेज दिया है बताओ, जल्दी बताओ कहाँ भेज दिया, वरना का मेरा भी नुकसान करेंगे, है ना? नहीं कर पाएंगे मामा जी। छोटकी माँ को ई हालत में देख के हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम बताते हैं। बाबूजी बुआ जी के साथ विदेश चले गए हैं। What? तपोव्रत दुर्वा के साथ यूएसए चला गया? क्यों? क्या करते छोटकी माँ? यहाँ पे कितना सारा दुश्मन घूम रहा है ना। विदेश में दुश्मन तो उनका कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, इसीलिए भेज दिए। How dare you? तुम्हारी इतनी हिम्मत! किसने तुमको डिसीजन लेने का परमिशन दिया है? किसने तुमको परमिशन दिया? हमरे पति। आपके बड़ बेटे छोटकी माँ। हमरे पति की अनुमति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं छोटकी माँ। Hey, she's lying. झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। दीपक नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। घर में किसी को बिना बताए दीपक ऐसे? उसके पापा की सर्जरी हुई है और दीपक अपने पापा को विदेश नहीं भेज सकता बिना किसी को बताए ऐसे। हाँ, हमको बिना बताए, हमसे बिना बात किए। हम दीपक को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये दीपक का डिसीजन हो ही नहीं सकता। ए, तुमने कुछ किया है? बोलो बोलो, क्या किया है तुमने? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं छोटकी माँ। जो भी किए हैं बड़े साहब ही किए हैं। नहीं तो हम कैसे बाबूजी को प्लेन में बिठा के इतना दूर विदेश भेज सकते हैं? अच्छा ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर बाबू से पूछ लीजिए ना, उनको सब पता है। और बाबूजी को तो बड़े साहब ही हॉस्पिटल में लेके आए थे। उनके अनुमति के बिना बाबूजी को डॉक्टर साहब छोड़ तो नहीं सकते हैं, है ना? हे, दीपक को क्या समझाया है तुमने? हाँ, क्या बोल के उसका ब्रेन वॉश किया? बोलो बोलो। क्या हुआ? जवाब दो, जवाब दो। चुटकी माँ। अरे क्या कर रही है? छोड़िए छोड़िए।
ऑपरेशन की जगह पर आपने ब्लीडिंग करा दिया। नर्स, 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 जल्दी आइए। इनको केबिन में लेकर चलिए, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जल्दी ले चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमको कुछ नहीं हुआ डॉक्टर बाबू, कुछ नहीं हुआ देखिए है। आपको क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम समझेंगे, आप जाइए। लेकिन हमको इनसे बहुत जरूरी बात करना है डॉक्टर साहब। चुप, अभी आप कुछ नहीं कहेंगी, जाइए अभी। नर्स लेके जाइए, लेके जाइए। ऑपरेशन की जगह से ब्लीडिंग हो रही है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते अभी। सिस्टर इनको लेकर जाइए, जल्दी लेकर जाइए। छोटकी माँ चलिए ना। छोटकी माँ आप एकदम चिंता मत करिए। छोटकी माँ बाबूजी को देखिएगा, बाबूजी विदेश में एकदम अच्छा से रहेंगे। छोटकी माँ वहाँ पे यहाँ जैसा लोमड़ी और सांप का डर तो नहीं रहेगा ना। छोटकी माँ, छोटकी माँ, छोटकी माँ अच्छा इंसान को लोमड़ी और सांप से दूर ही रहना चाहिए। छोटकी माँ आप देखिएगा, देखिएगा बाबूजी एकदम ठीक हो जाएंगे। बाबूजी बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप देखिएगा स्वस्थ रहेंगे। इतना दर्द होते हुए भी काली के चेहरे पर इतनी खुशी। उसने हमारा मजाक उड़ाया है। सुन लिया ना दीदी, सुन लिया ना, काली अभी कैसे सियार और सांप बोलकर गई। क्या बात है जरा बताइए मिसेज बसु, आप इस तरह इतनी चिंतित क्यों हो गई? क्यों चिंतित हैं आप? चुप करिए, हम वरिड नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आप लोग ने बिल्कुल सही नहीं किया डॉक्टर। हम इस हॉस्पिटल के ऊपर केस करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि उस काली की बात सुनकर तपोव्रत को क्यों रिलीज किया। काली की बात सुनकर नहीं छोड़ा मैंने। आपको शायद पता नहीं है कि काली का हस्बैंड मतलब आपका बेटा दीपक, उसने साइन किया, उसके बाद ही मैंने छोड़ा। देखिए हमारे हॉस्पिटल में ना एक प्रोटोकॉल है, हम किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे दीपक ने एडमिशन के समय साइन किया था ना, उसी तरह डिस्चार्ज करते समय भी दीपक ने ही साइन किया था, उसी ने बॉन्ड पर साइन किया था। हम लोग कोई अनएथिकल काम नहीं करते मिसेज बासु। और उसके अलावा आप अपनी बहू के रेयर टैलेंट के बारे में तो जानते ही होंगी। उन्हीं को तो आभास हुआ कि यहाँ रहने पर तपोव्रत बाबू के ऊपर कोई खतरा हो सकता है, और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि तपोव्रत बाबू को यहाँ से विदेश में भेज दिया जाए, क्योंकि काली ने हमसे कहा था कि यहाँ रुकने पर तपोव्रत बाबू को खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने अलाउ कर दिया उनको विदेश जाने के लिए। पहले तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मतलब सुननी ही नहीं चाहिए और विश्वास भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया, क्या किया उसने? उन्होंने हमारी छोटी नातिन का जीवन बचा दिया, आप जानते हैं। वो उन्होंने जो किया है उसके लिए हम सारा जीवन उनका कृतज्ञ रहेंगे। और इसके बाद तो मुझे ना करने का कोई कारण ही नहीं बचा, समझ गए? देखिए मिसेज बासु, आपकी बहू ने आपके हस्बैंड की जान बचाई है। यू शुड बी ग्रेटफुल टू हर। शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम सारा जीवन उनके कृतज्ञ रहेंगे, सारा जीवन। विकी, डॉक्टर को भी सबूत मिल गया है। डॉक्टर को सबूत मिल गया है, मतलब काली की क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। ओह माय गॉड, इसका मतलब काली ने देख लिया था कि हम लोग यहाँ आएंगे तपोव्रत को मारने के लिए, इसीलिए उसने तपोव्रत को यहाँ से। चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं दीदी। तू चुप कर, दीवार के भी कान है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो सर्वनाश होना था वो तो हो गया। दीपक अपने पापा को विदेश भेजने के लिए राजी हो गया है, मतलब काली ने उसको सब बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। हाँ, और दीपक कन्विंस भी हो चुका है, इसीलिए उसने पापा को वहाँ भेज दिया। विकी, दीपक के सामने हमारा नकाब खुल गया है। विकी, दीपक के सामने हमारा नकाब खुल गया है, और वहाँ तपोव्रत भी जिंदा है, हमारे दायरे से बहुत दूर। हम तो मर गए ही समझो। उस दिन केबिन में
हमने उसको सब कुछ कह दिया था, उसको सब कुछ बता दिया था। वो ठीक होकर वापस आके दीपक को सब बता देगा, सब कुछ बता देगा, सब कुछ पता चल जाएगा उसको। दीपक हमको घर से निकाल देगा, दीपक हमको घर से बाहर निकाल देगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? दीदी मेरी बात सुनो, हम क्या सुनो, करेंगे? दीदी शांत हमको हो कुछ नहीं जाओ। पता। आप बैठिए, बैठिए, चुप करके बैठिए। कितनी ब्लीडिंग हो रही है? बैंडेज भी चेंज करना पड़ेगा। लगता है स्टिच फिर से करनी पड़ेगी। तुम इनका हाथ पकड़ के बैठो, मैं भी आती हूँ। डॉक्टर बाबू हमको केबिन में भेज दिए हैं। उधर छोटकी माँ के मन में क्या चल रहा है क्या पता। उनको पता चल गया है कि बाबूजी उनके दायरा से बहुत दूर है। इतने गुस्से में वो कुछ भी बहुत बुरा कर सकती है। लेकिन अगर इससे किसी का कुछ नुकसान हुआ तो नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सुनिए ना दीदी, हमको लेके परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा एगो मदद करेंगी का? मदद? कैसी मदद? हाँ दीदी, आप मेरा मदद कीजिए ना। हमको घर में बात करना है। आप लोग के पास तो फोन है ना? घर पर बात करने के लिए फोन दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। मेरा मदद लगेगा? बोलिए ना, क्या करना पड़ेगा? बोलिए हमको। मैं कह रही थी कि आप भविष्य देख सकती हैं, तो फिर आप बताइए ना हमारे भविष्य में क्या लिखा है। बोलिए ना, बोलिए। भविष्य बताना है, लेकिन हम ऐसे ही भविष्य नहीं बता पाते हैं। आप झूठ बोल रही हैं। हम जानते हैं कि आपने डॉक्टर घोषाल की पोती का भविष्य देखकर उसकी जान बचाई। शायद आप हमारा भविष्य नहीं देखना चाहती हैं। नहीं नहीं, सच में हम चाह के भी अचानक भविष्य नहीं देख सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? थोड़ी मदद कर दीजिए ना, हम आपको फोन करने देंगे। सच कह रही हूँ, प्लीज थोड़ा बताइए। हमारे बात पे विश्वास करिए, ऐसे अचानक से भविष्य देखने का क्षमता हमें नहीं है दीदी। माँ काली जब चाहती है तब मेरे सर में दर्द होने लगता है। यहाँ दर्द होता है, और तभी हम देख सकते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। माँ कब किसका भविष्य दिखाती है हमको पहले से पता नहीं रहता है। दीजिए ना हमको फोन अपना, हमको घर में बात करना है। हमारी मदद नहीं कर रही है और खुद मदद मांग रही है। नहीं होगा। आप जैसे अचानक भविष्य नहीं देख सकती है ना, वैसे अचानक से हम पेशेंट को फोन नहीं दे सकते हैं। हमसे नहीं होगा। आप काहे ऐसे कर रही है हमरे साथे? बोलिए। आप लोग हमको गलत समझ रही है। अगर सच में ऐसा क्षमता होता तो फिर हम भविष्य जरूर बता देते। दीदी दीजिए ना आपका फोन, हमको दीजिए ना। हमको घर वाला से बात करना बहुत जरूरी है। दया करके मना मत कीजिए। मैंने कहा ना फोन नहीं दे सकती। अरे रे, ऐसा मत करो। बेचारी कब से फोन करना चाहती है। ये भी तो हो सकता है वो चाहकर भी भविष्य नहीं देख सकती, नहीं तो वो हमारी मदद नहीं करती। बोलिए, अपने घर का नंबर बताइए तो हम डायल कर देते हैं। बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन क्या? लेकिन हमको तो अपने घर का नंबर पता ही नहीं है। असल में घर में कभी फोन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसीलिए हमको नहीं पता। अब हम क्या करें? घर में कैसे फोन करें? इतना देर में छुटकी माँ जरूर कुछ प्लान कर रही होंगी। हे माँ काली, अब क्या होगा? दीपक को सब कुछ पता चल गया। दीपक को सब कुछ पता चल गया है। विकी, क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अब ऐसे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है। ऐसे सब कुछ खत्म नहीं हो सकता विकी, ऐसे नहीं हो सकता। वो कल की आई हुई लड़की, वो नयन, हमको इसे नहीं हरा सकती। विकी, अगर दीपक ने हमको घर से निकाल दिया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे विकी? दीदी थोड़ा शांत हो जाओ। दीदी लिसन टू मी, काम डाउन, शांत हो जाओ। माथा ठंडा करके डिसीजन लेना होगा। चलो अभी हम लोग घर जाएंगे। घर पर जाकर वहाँ पर दीपू और काली के अगेंस्ट कुछ प्लान करते हैं। सुनो ना, उन लोगों को अगर पता चल जाएगा कि इन लोगों ने चुपके से जीजाजी को विदेश भेज दिया है तो बाउंड टू गेट एंग्री अबाउट दैट। बेवकूफों जैसी बात मत करो। उनके अगेंस्ट हम बात करेंगे? दीपक को सब कुछ पता है, उल्टा हमारी असलियत बाहर आ जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ और सोचो, हम लोगों को कुछ और सोचना पड़।
ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? दीपक और काली ने पुलिस को बुला लिया क्या? क्या क्या होगा दीदी? अब क्या पुलिस के डर से हम लोगों को छिपना पड़ेगा? अरे अरे क्या कर रही हैं आप? बोल बैठिए रहे थे, चुपचाप। सुनिए ना दीदी, वो जो मेरा फॉर्म है ना उसमें घर का नंबर लिखा हुआ है, हमको एक बार जाके देखने दीजिए ना दीदी, देखने दीजिए एक बार हमको। चलिए पहले ठीक से बैठ जाइए। देखिए वो कागज हम अभी नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? अभी आप चुपचाप बैठिए। इतनी भागदौड़ करके फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है ना? देखिए सुनिए ना, आप एक बार मेरा बात तो देखिए सुनिए। हम लोगों से कुछ भी कह के कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सर परमिशन नहीं देंगे आप कहीं भी नहीं जा सकती हैं। आप सो जाइए प्लीज, सो जाइए। क्या बात है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सिस्टर स्टिच कैसा है अभी? अब सर स्टिचेस ठीक है, मैंने वॉश कर दिया है। गुड, अच्छा हुआ स्टिच नहीं छोड़ा था। मैं तो ब्लीडिंग देखकर बहुत... क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? वो दर्द हो रहा है क्या? क्या करे डॉक्टर बाबू, हम नर्स दीदी मेरा बात सुन ही नहीं रही है। हाँ, हम कितना बार कहे कि हमको घर में बात करना बहुत जरूरी है, पर ये मेरा बात नहीं सुन रही है। ये कह रही है कि नियम है, लेकिन आप तो हम पे विश्वास करते हैं ना डॉक्टर बाबू? आप एक बार हमको घर में फोन से बात करवा सकते हैं क्या डॉक्टर बाबू? अच्छा ठीक है, घर पर फोन ही करना है ना, तो इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आपने मेरी नातिन की जान बचाई है, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? फिर डॉक्टर बाबू दया करके एक बार हमारे घर में फोन करिए ना। सुनिए ना, हम बोल रहे थे कि पुलिस बाबू है एक, उनका नंबर का हमको बहुत जरूरत है। चाची जी और रंगना को आप फोन करके पूछेंगे ना तो पुलिस बाबू का नंबर आपको वो लोग दे देंगे। पुलिस बाबू को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, उनके साथ हमको बहुत जरूरी बात करना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी... हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप काली को फोन कर सकते हैं क्या? बेसिकली उसके साथ मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन करके डिस्टर्ब किया। आप काली को फोन देंगे? अरे नहीं नहीं, इसमें डिस्टर्ब होने वाली क्या बात है? मैं अभी इनको फोन देता हूँ, बात कीजिए। दीपक। बड़े साहब। काली, काली तुम ठीक तो हो ना? हाँ बड़े साहब, हम एकदम ठीक हैं। बाबूजी। हाँ, पापा और बुआ जी को मैंने एयरपोर्ट पहुंचा दिया है, तुम चिंता मत करो। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है, तुम जैसा चाह रही थी मैंने ठीक वैसा ही किया है। और सुनो काली, तुम पापा को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ी देर में पापा की फ्लाइट है। ठीक है, बस बाबूजी अच्छा से विदेश पहुंच जाए। यहाँ पे जो उनका दुश्मन है उनको छू भी नहीं सकता है। हाँ, लेकिन तुम एक बात बोलो काली, यहाँ पर पापा का शत्रु कौन है? काली तुम चुप क्यों हो? बोलो, कौन पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कौन बाबूजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसका जवाब हम आपको कैसे बताएं? बाबूजी का सबसे बड़ा शत्रु है छोटकी माँ। ये बात आपको पता चलने पे आपको बहुत तकलीफ होगा बड़े साहब। काली तुम चुपचाप क्या सोच रही हो? मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा। तुम बोलो, मेरे पापा का नुकसान कौन करना चाहता है? नहीं मतलब हमको ऐसे अब... क्या तुमने उन लोगों को देखा नहीं है? हाँ ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं बड़े साहब। बाबूजी के ऊपर खतरा है ये तो हम देखे, लेकिन कौन कर रहा है ये हम नहीं देख पाए। हाँ, लेकिन वो लोग कौन है, उनका परिचय जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं उन सबको पकड़ूंगा कैसे? तुम क्या उन लोगों को देखने की कोशिश कर सकती हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ये सब रहने दो। तुम अभी बीमार हो, तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो होगा बाद में देखा जाएगा। बाय द वे तुम अभी आराम करो, रेस्ट करो। मैं अभी घर जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। दरअसल इतना बड़ा डिसीजन ले लिया मैंने और माँ को इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे पता है कि माँ को पता चलेगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगी, रोना धोना करेंगी, और अगर मैं नहीं रहा तो माँ को कोई संभाल नहीं पाएगा। तुम तो जानती हो माँ कितनी जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनती वो। काली तुम रेस्ट करो, मैं रखता हूँ, ठीक है? हाँ बाय। सुनिए ना बड़े साहब, हम बोल रहे थे कि पुलिस बाबू का नंबर हमको जा। फोन तो कट गया डॉक्टर बाबू।
डॉक्टर बाबू हम कह रहे थे कि एक बार दया करके बड़े साहब को फोन करिए ना। बड़े साहब के पास पुलिस बाबू का नंबर है, हमको पुलिस बाबू से बात करना है। और एक बार फोन करिए ना डॉक्टर बाबू। काली, पुलिस बाबू, नहीं, मैं दीपक का फोन नहीं उठाऊंगी। मैं दीपक का फोन नहीं उठाऊंगी, दीदी, बिल्कुल नहीं। फोन उठाओ दीदी, नहीं फोन नहीं नहीं उठाओ। नहीं, देखिए मैं उसका फोन नहीं दीपू को उठा क्या सकती। पता है? दीपक को सब कुछ पता चल गया, उसे सब पता है। फोन नहीं उठाने पर पता कैसे चलेगा कि दीपू हमारे बारे में कितना जानता है? फोन उठाओ, बात करो दीपू से। ये सब हम लोगों को जानना अभी बहुत जरूरी है। पिक अप द कॉल प्लीज। हेलो। सॉरी माँ, आपको बिना बताए मैंने एक डिसीजन लिया है। मैंने बुआ के साथ पापा को यूएस से भेज दिया है। दीपक इतना नॉर्मली बात क्यों कर रहा है? वो क्या हमारा टेस्ट ले रहा है? उसको कितना पता है ये भी नहीं पता चल रहा। माँ क्या हुआ माँ? माँ आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही है? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? माँ 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 प्लीज देखिए, आप मुझ पे गुस्सा मत करिए। माँ और कोई ऑप्शन नहीं था, विश्वास करिए। माँ आप तो जानी गई कि काली भविष्य देख सकती है। माँ काली ने देखा है कि पापा अगर यहाँ रहे तो पापा की जान को खतरा है। माँ मैं पापा को लेकर कैसे रिस्क लेता? दीपक बता रहा है कि काली ने देखा है कि उसके पापा को खतरा है, पर स्पेसिफिकली काली ने किसी का नाम नहीं बताया। इसका मतलब दीपक को हमारे बारे में नहीं पता। इसका मतलब काली ने कुछ नहीं बताया। तुझे जो ठीक लगा तूने किया है। अब हमको सॉरी क्यों बोल रहा है? माँ आप ये सब गुस्से में बोल रही हैं। आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए। गलत नहीं समझूंगी। तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? हम उनकी पत्नी है दीपक। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अभी अभी तेरे पापा का ऑपरेशन हुआ और हमको बिना बताए तूने उनको विदेश भेज दिया। अरे एक बार उनको देख भी नहीं सके हम। ये क्या चल रहा है? दीदी उल्टा उसको ही सवाल क्यों पूछ रही है? वो जिंदा है सुनकर हम पागल की तरह भाग के आए अस्पताल में, और पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो हमको बिना बताए उनको विदेश भेज दिया तुमने। क्यों दीपक? उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। माँ पापा के ऊपर आपका अधिकार नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऐसा ही हुआ है दीपक, ऐसा ही हुआ है। तूने साबित कर दिया कि हम तुम्हारे कोई नहीं है, कोई नहीं है हम। पुलिस बाबू आप आए हैं। हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। हमको आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना है। टेलीपैथी बेटी, टेलीपैथी। टेलीपैथी किसको कहते हैं पता है? टेलीपैथी का मतलब है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में सच्चे दिल से सोचता है, उसकी चिंता करता है, उसे देखना चाहता है, तब उसके दिल की पुकार दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है। अब देखो बेटी, तुम मेरे बारे में सोच रही थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तो मैं भी तुम्हारे पास आ ही रहा था, है ना? नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं तरुण कर्माकर, यहाँ के थाने का ऑफिसर इंचार्ज। नमस्कार। काली हमारी बेटी, हमारी दूसरी बेटी। तो ठीक है, आप दोनों अभी बात कीजिए। देखा, काली मुझे आने में देर हुई, समझ गई बेटी? मुझे जीत ने बताया था कि तब व्रत बाबू अस्वस्थ हैं, लेकिन यहां आने के बाद बहुत बात पता चली, इसीलिए। क्या हुआ बेटी? अरे ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? ये बैंडेज कैसा? सच में बहुत कुछ हो गया है पुलिस बाबू, इसलिए तो हम आपको पागल के जैसा ढूंढ रहे थे। क्या हुआ काली? सब कुछ हमको विस्तार से बताओ तो। क्या हुआ? नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बताओ। तुम्हारी बात सुनकर लगता है समथिंग सीरियस।